मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हाँ। तो आज हमारे साथ है गंगोत्री जी, जो अरब सागर से आई हैं। जिंदगी बहुत अजीब दास्तान है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ के बहुत से खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, लाइफ में बहुत उथल पुथल भी होती है। तो कई बार ये जिंदगी की घटनाएं मानसिक रोग में तब्दील हो जाती हैं। तो कैसे तब्दील होती हैं उसी को जानेंगे गंगोत्री जी के जीवन से। तो गंगोत्री जी, आप ऑफलाइन आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत वेलकम। सर सबसे पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जी। और अपनी इस मानसिक प्रॉब्लम को सुविधा सॉल्व कर सकूँ। बिल्कुल, अब आपकी सारी मानसिक समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। तो आप अपने जीवन के बारे में खुल के बताएं, जहां से आपको जीवन के बारे में पता चलना, अनुभव होना स्टार्ट हुआ, वहां से आप सब कुछ क्लियर बता दीजिए। यहाँ तक का सफर कैसे कैसे बीता, वो सारा बताती जाएं। जी जी बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले तो एक छोटी सी घटना हुई थी, उसको मैं बहुत बड़ा तो नहीं मानूंगी। कि सबसे पहले मैं एक कॉलेज में थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ए कॉलेज में। तो मेरी एक लड़का था ए नाम का, उसने मेरी लाइफ में इंटरेस्ट देखा। सबसे पहले मुझसे आके बात नहीं करी कि मेरा जिम में इंटरेस्ट है, तो उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया अपने घर के पास और फिर मुझसे इनडायरेक्टली आके बात करने लगा कि गंगोत्री जी ये बताइए कि हमें बैक एक्सरसाइज करनी है, तो और बैक एक्सरसाइज बताइए और मेरे को और जिम में सप्लीमेंट्स बताइए। इस तरीके से बात शुरुआत करी उन्होंने मुझसे। और फिर पता नहीं आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताते जाइए। हाँ जी। हाँ। और फिर दुविधाजनक हमारा एक बहुत बड़ा सा ग्रुप बन गया, जिसमें 8-9 लोग थे। फिर उस ए इंसान ने मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्राई करा, फिर मुझे भी वो धीरे धीरे करके पसंद आने लगा। फिर मैंने सोचा कि यही वो बंदा है जिससे मैं आगे जाके शादी करूँगी। फिर वो, उसको पता था कि मेरी मम्मी के पास थोड़ा पैसा है, तो वो ऐसे बात बात में बोलता था कि गंगोत्री जी मैं तो तुम्हारा बिजनेस देख लूँगा शादी के बाद। तो पर मेरे को वो उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी। और फिर उसने मुझे एक दिन बता दिया कि उसको लगता था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि उसने मुझे एक दिन बता दिया कि वो मुझ पे चीट कर रहा था। अच्छा। अपनी कॉलेज की लड़की के साथ ही किसी और लड़की के साथ। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा देवी था। तो मैं सुन के बहुत हैरान और रोने लग गई। अच्छा। और उससे उभरने के लिए मैं लखनऊ चली गई अपनी बहन के पास। मेरी एक कज़न बहन रहती थी। और फिर मैंने उस ए इंसान को लग रहा था कि मैं ये सब सुन के उसको माफ़ कर दूंगी, पर मेरे में इतना दिमाग था कि मैंने ये सुनते ही मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला, पर मैंने अपने दिमाग में बिठा दिया था कि मैं इसको माफ़ नहीं करूंगी और इससे ब्रेकअप कर लूंगी, इससे सब तोड़ लूंगी रिश्ते। फिर इसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट, पढ़ाई में मैंने ध्यान सब बटा लिया अपना कि कॉलेज प्लेसमेंट चलने लग गई। फिर मेरी अच्छी खासी कॉलेज प्लेसमेंट भी लग गई। फिर उसके बाद एक जैसे ही मेरा भाई पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने गया, दिल्ली में नहीं था,
और मेरा पूरा वो एक बहुत बड़ा सा ग्रुप जो मैंने आपको बताया बना हुआ था वो भी टूट गया। तो मेरे पास कोई कॉलेज के फ्रेंड्स ही नहीं रहे जिसके साथ मैं घूमूं। तो एक 15 साल का बी बच्चा मेरे जिम में आता था और उसने सबसे पहले, मैं सुबह 7 बजे जिम जाती थी, उससे सबसे पहले सुबह 7 बजे जिम आना शुरू करा 2023 जनवरी से। और मेरे से धीरे धीरे करके जिम की बातें शुरू करी। उसको पता था कि मेरा जिम में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे से दोस्ती बढ़ाई। फिर धीरे धीरे पूछने लगा कि शाम को भी मिलते हैं गंगोत्री जी। फिर मुझसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगा जैसे कि हर ज्यादातर लड़के करते हैं। और उसने धीरे धीरे बोला कि मुझे तुमसे प्यार है। और मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसकी बातों में आ गई, उस बी लड़के की बातों में आ गई। फिर सीधा फिर हम दोनों का, फिर मेरे किसी कॉलेज से दोस्तों से बात नहीं होती थी जिससे मैं ये सब शेयर कर पाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस जाल में फंस गई हूँ, मैंने क्या एक गलती कर बैठी हूँ। फिर सबसे ज्यादा 2 इंसिडेंट होते हैं मेरी लाइफ में कि एक तो वो 15 साल के बच्चे ने मेरे को सिगरेट पिलाना सिखा दिया होता है। मैं सिगरेट नहीं पीती थी बिल्कुल भी इससे पहले। और उसके बाद उसने मेरे को क्या करता है, एक बहुत ही अंधेरे से एरिया में ले जाता है मेरे को। और वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करवाता था कि हर टाइम कहता था कि रिया मेरे को ब्लो जॉब दे। और हर टाइम सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करवाता था और मैं उससे कुछ भी नहीं करवाती थी। तो और उसने मुझे उस दिन पब्लिकली पहली बार कहा कि रिया ब्लो जॉब दे। और मैं कोई बात गंगोत्री जी ब्लो जॉब दो, तो मैं मान गई। तो फिर मैंने उसको ब्लो जॉब दी। और फिर जैसे ही मैं उसको देने के लिए आगे बढ़ी, एक अंकल ने हमें देते हुए देख लिया और अंकल ने डांट दिया उस बच्चे को कि ज्यादा चुसवाना आ रहा है। और अंकल ने वो बच्चा ऐसे सीना चौड़ा करते हुए आगे चला गया कि अपनी बॉडी को तानते हुए आगे चला गया कि अंकल आपका क्या जा रहा है। तो फिर तब से मैंने सोच दिया कि अब इसके 10th के बोर्ड्स हैं तो इसको पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो बस मैं इससे 28 मार्च तक बात करूंगी, फिर मैं इससे बिल्कुल कट ऑफ कर दूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्योंकि ये बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं इसको बस पास करवाऊंगी और फिर छोड़ दूंगी इसको। और फिर इसके 1-2 दिन बाद ही ये मेरे को कॉल करता है, बी लड़का कि 15 साल का बच्चा, कि गंगोत्री जी मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है, आप मेरे घर आ जाइए। तो मैं कहती हूँ कि मेरे को अभी जिम जाना है। और मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर बहाने मारे। फिर जब उस बी लड़के ने 15-20 मिनट मनाने के बाद अपनी मम्मी कसम खाई कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने घर के नीचे बस 5 मिनट बातें करेंगे और फिर तुम अपना जिम करने चले जाना और मैं पढ़ाई करने चले जाऊंगा। तो फिर मैं चलो इस शर्त पर चली गई उससे मिलने के लिए। पर जैसे ही मैं गई तो वो मेरे को
अचानक से आया, एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और मुझे अब बहुत ही जोर से, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है मुझसे ज़्यादा तो, और वो भी लड़का मुझे खींचते हुए अपने घर की ओर लेता हुआ चला गया। मैं उसे पूरे रास्ते बोलते हुए गई कि बी लड़के मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, पर मैंने बहुत ही प्यार से बोला क्योंकि ऐसा बाकी लोगों को ना लगे कि ये लड़का मुझ पे, गंगोत्री जी पे रेप कर रहा है। तो मैंने उसे बहुत ही मतलब धीरे धीरे आवाज में बोला, और वो तीसरी मंजिल पे रहता था, तो पूरा रास्ता मैंने उसे बोलता हुआ चली गई। तो जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, उसने मुझसे फिर खाली ब्लो जॉब करवाया, और मैंने अंदर से ऐसा बहाना करा कि तुम्हारी मम्मी कभी भी आ जाएगी और हमें डांट पिट जाएगी कि ये क्या कर रहे हो। मैंने ये बोल के उसका घर छोड़ दिया, और फिर सीधा 8 मार्च 2023 को हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे मैंने फिर सोचा था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, पर मैंने सोचा था कि इसके बोर्ड्स आने वाले हैं, मैं इसको सिर्फ पास करा के छोड़ देती हूँ। पर उस दिन इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा भी था कि मैं आज पी कर आ रहा हूँ, तुझे पीना है क्या। तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को अपने बाकी फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को लेते हुए भी आना है अपने घर, तो मेरे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। तो मैंने इसको मना कर दिया कि तेरे को पीना है पी, मेरे लिए मत ला। पर मैं जैसे ही इससे मिलने गई बी फ्रेंड से, इसने मुझसे पूछा कि मैं गाड़ी चला लूं, और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि ये पीकर आया हुआ है। मैंने इसको गाड़ी की चाबी दे दी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। सामने वाले को भी चोट लगी? किसी को चोट नहीं लगी, सिर्फ मेरे को चोट लगी थी, और गाड़ी भी मेरी थी तो गाड़ी को भी बहुत चोट लगी। किससे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट जो सामने वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी में भी सब लोग पिए हुए थे, और जो मेरी गाड़ी में वो भी बंदा चला रहा था, उसने भी पिया हुआ था, सिर्फ मैंने ही नहीं पिया हुआ था। उनको भी चोट लगी? उनको नहीं चोट लगी, सिर्फ मेरे को चोट लगी। उनको बस उनकी गाड़ी सीधा से टकराई, मेरी गाड़ी डायरेक्टली मुझसे टकराई। मेरे पास वीडियो भी है, तो मैं आपको भी इसके बाद दिखा दूंगी, तो दिख रहा है। उसके बाद मेरे को घर वाले हॉस्पिटल ले गए। मैं 20 दिन हॉस्पिटल रही। मेरे को 25 दिन कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं याद। उसके बाद मेरे को अच्छे से याद है, वो लड़का मेरे घर आता है और मुझसे, वो बी लड़का, और मुझसे पूछता है तेरे को याद है मैं कौन हूँ। तो मुझे तो थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि मेरे को नहीं याद आ रहा होता कि वो कौन है, पर मैं ऐसे ही गुस्से में बोल देती हूँ हाँ याद है कौन है, तेरा नाम याद है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ही अंदर से गुस्से में होती हूँ। पर मेरे को अपनी मेमोरी याद आती है, असली मेमोरी याद आती है, जब मेरी एक 5 साल की नीस, जिसका नाम है शकुंतला, वो मेरे घर आती है। वो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, वो मेरी बहुत मदद करती है मेरे को याद कराने में चीजें। तो वो मेरे घर 10 दिन रही, पर उसने मेरी बहुत मदद करी मेरे को चीजें याद कराने में। और जैसे ही वो 10 दिन बाद गई, उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए थे, तो उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद करी मेरे एग्जाम्स पास कराने में। वो ऐसा रहा। मैं आपका दर्द समझता हूँ। लाइफ में काफी घटनाक्रम रहे। जी। उसके बाद फिर क्या क्या जिंदगी में? हाँ जी।
तो एग्जाम्स के बाद मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग तो हो गई थी, तो जून 19 से मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग होनी थी। तो मैंने अच्छा खासा ज्वाइन कर लिया। मेरे घर वाले थोड़ा बहुत कह रहे थे अभी थोड़ा ब्रेक ले ले, अभी अभी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पर मेरे को लगा था कि अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा थोड़ा लेट ना हो जाए, मैं बाकियों से लेट सीखूंगी, ऐसा कुछ ना हो जाए। पर शायद मेरी गलती वही थी, मेरे को ब्रेक लेना चाहिए था और मैंने ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में सब कुछ स्मूथ रहा, पर क्योंकि मेरी थोड़ी भूलने की बीमारी थी और मेरे को स्टार्टिंग में अपनी कंपनी वालों को बताना चाहिए था कि क्या क्या मेरी दिक्कतें हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने वो चीज़ बहुत देर बाद जाके बताई, तो वो भी थोड़ा मेरे को थोड़ी डांट सुनने को मिल गई कंपनी वालों की साइड से भी, कि जब उन्हें लग रहा था कि इसे चीजें याद नहीं रहती और उन्हें मेरी मेडिकल कंडीशन नहीं पता थी तब। अब चीजें याद रहती हैं या अभी भी भूल जाती हो? अभी भी भूल तो जाती हूँ मैं, पर अब मैं सब लिखने की कोशिश कर देती हूँ कि अपने फोन में लिख लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया कि भूल भी जाऊं तो फिर, क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा है तो डॉक्टर भी कहता है कि अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, तो अब नहीं हुआ तो अब कुछ कर नहीं सकते ना। तो और मैंने सीटी स्कैन भी करा लिया है, तो फिर अपनी साइड से तो हर चीज करा ली है। तो अब बस लिख लिख के ही चलो याददाश्त आपकी दोबारा लुटा देते हैं, ठीक है जी। चलो आपकी इसी मुस्कान को जारी रखेंगे। आपका नाम तो मुस्कान होना चाहिए था। हाँ, मेरे मामा भी कहते हैं मेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत निर्मल, प्यारी, निश्चल, नेक मुस्कान है कि जिसके पीछे ना कोई फरेब है, ना कोई लालच है, बस नेचुरली है। वरना लोग मुस्कुराते भी मतलब के लिए हैं। आपके अंदर वो नहीं है ना, आपके अंदर मतलब फिर भी नहीं। इसके अलावा और कुछ भी आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं, खाली यही बात है लाइफ में तो। अच्छा, जो हाँ मेरी मम्मी ने बताया कि हाँ कि ये बाथरूम में कि मेरे को अभी अभी यूरोलॉजी की प्रॉब्लम आई है। कि यूरोलॉजी में क्या होता है कि मेरा यूरिन जो है वो आप पानी ले लो। मेरे को एक तो यूरोलॉजी की प्रॉब्लम आई है, मेरे को एक गायनोलॉजिस्ट को भी दिखा रही हूँ मैं। तो गायनोलॉजिस्ट को इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी जो साइड स्किन है वो वहाँ पे रैशेस हो गए हैं बहुत सारे, तो मैंने इसलिए दिखाया। और मुझे नहीं पता कि मम्मी तो कहती है कि ये सब लड़कियों को होता है, नॉर्मल है बहुत ज़्यादा बात, पर मेरे साथ पहली बार हुआ तो मैं इसलिए डर गई थोड़ा। और यूरोलॉजी में मेरे साथ ये दिक्कत आई कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी ब्रेन में लगी थी, मेरे लिवर में लगी थी और पेल्विक बोन में माइनर फ्रैक्चर था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा जो यूरिन है, जिम में मैंने नोटिस करा कि मेरा यूरिन, मेरे को कोई यूरिन का प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है, पर वो अपने आप ही गिर रहा है। तो ये मेरा अपने आप जिम में, फिर मैं वॉशरूम गई, जब मैंने देखा ऐसा हो रहा है तो मेरे आंसू गिरने लग गए। फिर मैंने घर आके मम्मी को बताया, तो और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे को
और लिवर में भी लगी है और पेल्विक बोन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो सकता है। तो मैंने मम्मी को बताया और नेक्स्ट डे ही जाके मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। मैं वॉशरूम में थोड़ी देर ज्यादा बैठती, पर अब मैंने कम कर दिया है बैठना। अब तो नहीं गिरता? अभी बहुत बेटर हुआ है, बहुत बेटर हुआ है। और अब मैं बस एक बार डॉक्टर को शायद दिखा लूं और एक हफ्ता और वेट करूंगी। चलो ये भी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा और? इसके अलावा मेन तो मेरे को लग रहा है ब्रेन का ही है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ ही जाएगा। मेरे को लग रहा है उसमें टेंशन कम होगी कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को डिपेंडेंट भी नहीं रहना अपने घर वालों पे। और मेरे को खुद के पैसे भी कमाने हैं, पर मेरे को एक दूसरी साइड अपनी मेडिकल कंडीशन भी दिख रही है कि मैं भूल जाती हूँ तो कंपनी वाले मेरे को डांटते भी हैं। तो ये दोनों साइड है। तो अब मेरे को थोड़ी दुविधा में हूँ कि मतलब क्या करूँ। अच्छा, तो अब हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। एडजस्टमेंट इशू भी आ रहा है ना, कि आप सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। अच्छा, तो आप ऑफलाइन आई हैं, तो ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा आप क्या क्या चाहती हैं, आप में क्या क्या सुधार आए? ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा कि मैं एक डिसीजन पहुंच जाऊं कि मेरे को जॉब कि अभी मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरे पास अभी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बस सॉल्यूशन। हाँ, एक एक करके अपन पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर एक एक पर हम फोकस करेंगे। एक तो डिसीजन इन जॉब, डिसीजन जॉब करनी है या नहीं, इसकी कंफ्यूजन है। नंबर 2 जो मेडिकल रिलेटेड है वो तो शायद वो भी हो जाएगी, एक मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और कि मतलब भूल जाती हूँ, वो भूलना, यूरिन वाला, ये दोनों उसमें आ गई। ठीक है। हाँ, इसके अलावा मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी प्रॉब्लम ही है। हाँ जी। ये दोनों ठीक करने के बाद क्या करेंगे फिर? ये तो चुटकियों में अभी कर देंगे। फिर तो बस ठीक है। हाँ, फिर तो बस सही है। देख लो कहीं और प्रॉब्लम हो। नहीं, क्योंकि अभी तो आपके लिए खुला दरबार है। जो बोलोगी वो मन्नत पूरी होगी। हाँ, जो कहोगी वो पूरा होगा। मांग लो, अर्थात प्रॉब्लम रख दो। मैं भगवान जी के सामने भी यही कल दरगाह गई थी मैं, तो मैं भी यही प्रेयर मांग रही थी। ये सब प्रॉब्लम ये तो पूरी हो गई, तो 2 ही मांगे हैं बस आपकी। हाँ जी, एक आधी और पैदा कर लो। नहीं, यही दिक्कतें हैं जेन्युइनली। तो लेकिन इतने से हम काम नहीं चलने देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। एक इमोशनली इश्यूज, हाँ, आपको इमोशनल कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। हाँ जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की बातों में ना आ पाओ। अभी A B लड़के आए हैं, कल को C आएगा, तो C कैसा हो, C के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, या C की एंट्री बंद है? अभी तक तो सब लड़कों की एंट्री बंद करी है। बस 2 लड़कों से आप इतने, वो लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा, तो फिर थोड़ा कोई अच्छा लड़का देख लेते हैं। ढूंढ दूं मैं अच्छा सा लड़का कोई? नहीं, अभी तो मेरे को लग रहा है पहले खुद को ठीक करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। हाँ, लड़का आपने खुद ही ढूंढना है, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बाकी क्या है कि लड़का कैसा होगा, आपको कैसा बनना है, लड़का कैसा होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने तरफ से बेस्ट मिलेंगे, बनते हैं, हम काबिल बनते हैं, हमें अपने आप ही कोई बेस्ट होगा वही चूज कर पाएगा। बाकी लल्लू पंजू अपने आप साइड में निकलते जाएंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं ना, अच्छे की तलाश में नहीं रहेंगे, खुद ही अच्छे बन जाएंगे, ताकि किसी और की तलाश तो पूरी हो जाएगी। क्या समझे?
हाँ, पहले खुद को ठीक करना है, फिर अपने आप मिल जाएगा। हाँ, वो तो अपने आप हो ही जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो इमोशनली आपको मास्टर बना देते हैं, मास्टरमाइंड नहीं। तो इसके अलावा एक आपका रहता है कि आप ज्यादा सेंसिटिव भी है ना, वो तो उसी में आएगा। सेंसिटिव, हाँ, कुछ ज्यादा ही है ना। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हूँ। हाँ, और अगली प्रॉब्लम है दवाइयाँ। दवाइयाँ, दवाइयाँ दवाइयाँ कौन सी चल रही हैं अभी? दवाइयाँ मेरी एक तो वो सर दर्द की, माइग्रेन की, कि दिन में 2 बार खाती हूँ मैं, कि माइग्रेन मतलब जो सर दर्द होता है ना मेरा, वो दिन में 2 बार। पर मैंने वो बीच में छोड़ने की कोशिश करी थी, पर वो फिर से स्टार्ट हो गई। कोई नहीं, दवाइयाँ भी छुड़वा देते हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको बिना दवाइयाँ ही माइग्रेन सिर दर्द ठीक कर देंगे। हाँ जी। ओके। और ये यूरोलॉजी वगैरह तो अभी एक मेन तो साइकियाट्रिक की दवाइयाँ छोड़नी है मेरे को। हाँ, वो छोड़ना बहुत जरूरी है, वो दवाइयाँ आपको खराब कर देंगी। वो उसके बिना तो फिर वो ऐसा होता है ना कि आदत पड़ गई तो पड़ गई। हाँ, पड़ गई तो पड़ गई। दवाइयाँ असली इलाज नहीं है, और आपको तो कोई दवाइयों वाली बीमारी भी नहीं है। वही तो, उम्र ही कितनी है। उम्र कितनी है? छोटी सी, मामूली सी नहीं, इतनी मामूली भी नहीं हो। ठीक ठाक सी बच्ची हो। नहीं, अच्छी बच्ची हो। कोई बात नहीं, दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। तो नंबर 1 पे जॉब का डिसीजन, नंबर 2 पर कौन सा था? यूरोलॉजी प्लस वो मेमोरी वाली। हाँ जी। ठीक है। नंबर 3 पर इमोशनल स्ट्रोंगनेस, नंबर 4 पर दवाइयाँ। और कोई बीमारी बदला समस्या? इसके अलावा कुछ नहीं। 4 ही ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो कल शाम तक कितने बजे तक ठीक कर देंगे समस्याएं? सर, कल शाम तक मेरे को तो पूरा ऐसे महीना लग गया देखने में। देख लो आप। आपको महीना लगा, मेरे को थोड़ा ना महीना लगेगा। हाँ जी। अरे मैं इसीलिए मैं महीना लगाता ही नहीं ना, एक दिन का काम है, इसलिए मैं महीने की फीस इकट्ठी ले लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ। बिल्कुल सर, बस ठीक कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए समझिए। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है अभी तो। मनीष, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद है? 30 मिनट है को नहीं? अच्छा, बताया नहीं। अच्छा, हाँ, तो बोलने वाला रोग मिट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गीता थेरेपी से ठीक करेंगे, भगवत गीता। ओके। तो उसमें हिप्नोसिस का प्रयोग भी रहेगा। हाँ जी। उससे आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो डाटा ही डिलीट कर देंगे। ओह, ठीक है। बस ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। बस इतनी सी बात है। फिर तो सर बहुत बढ़िया। हाँ, कर दीजिए फिर तो। आराम से करेंगे भाई। नहीं तो आज ही कर दिया तो कहते शाम को हम तो जाते हैं। ये भी तो रिस्क है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कल तक ठीक करेंगे पूरा तो। और एक कैथारसिस थेरेपी की, आपके अंदर अग्रेशन है दबा हुआ, कुछ लोगों के प्रति, जिसके प्रति गुस्सा है ना दबा हुआ, उसको लिख लीजिएगा, उसकी तस्वीर बना लीजिएगा। ABC जितने भी लड़के थे, जो लुच्चे लफंगे थे, जो भी थे, उनको पीटेंगे। ठीक है। पीटेंगे मतलब जाके पीटेंगे? जाके तो नहीं, यहीं पीटेंगे। अच्छा, हाँ, वो गुस्सा निकालेंगे सारा। ठीक है। ओके, ठीक है सर। और तो कुछ भी नहीं है? और तो कुछ नहीं, बस यही थेरेपीज रहेंगी एक, और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं। तो आपने ये सारी चीजें डायरी वगैरह में लिखनी है या? मेरे को तो यही 2 चीजें करनी है ना, कि मेरे को 2 फोटो बनानी है और हाँ, वो नहीं, जो मैं काउंसलिंग में समझाऊंगा, बताऊंगा। हाँ जी। तो या फिर रिकॉर्ड कर लीजिएगा MP3 में, क्योंकि ये वीडियो तो पता नहीं कब मिलेंगे।
हाँ जी। अब मेरे पास तो 1000 वीडियो पहले ही पड़े हैं, पता नहीं कितने के वीडियो अपलोड हो पाए, कितने ना हो पाए। बीच में से वो एडिटर मेरे विकास जी हैं, वो पता नहीं कौन सा कब पब्लिक करेंगे, छोड़ेंगे। तो इसका वीडियोस का तो भरोसा करो मत भी, ये आपको मिल जाएंगे। मैं लिख लूंगी फिर इसको। ऐसा MP3 में रिकॉर्डिंग हो जाती है ना फोन में, तो वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। ठीक है। हाँ, तो उसमें ज्यादा स्पेस भी नहीं जाएगा और जो मैं समझाऊंगा वो सारा ठीक है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जब भी आप सुनो तब रिकॉर्डिंग वो लिख लेना, ठीक। क्योंकि यहाँ लिखोगी तो फिर वो बातें मिस होती रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ क्लास में नहीं लिखना, वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनोगी तब आप नोट्स बना लोगे। ठीक है। राइट। राइट। ओके, ठीक है। तो अभी एकदम शरीर हल्का या भारा सा लग रहा है, या लेजीनेस है? हल्का सा, हल्का बहुत लेजीनेस। अच्छा, और आपके शौक क्या है सर जिम के अलावा? जिम के अलावा सर गाड़ी चलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कौन सी गाड़ी? मेरे पास तो अभी वेन्यू है और अभी हम एक और गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। कौन सी? देखो अभी फाइनल नहीं हुआ, पर इस जो अभी ठुकी थी वो थी ग्रैंड आई10। कोई बात नहीं, गाड़ी चला लीजिएगा। मैं चला के लाया था, मैं ठीक चला लेता हूँ। आप अच्छी चलाते सर गाड़ी। अच्छी चलाते, बहुत अच्छी चलाते। कोई बात नहीं, चलो कभी जिंदगी में मौका मिला तो आपके साथ ड्राइविंग का आनंद भी लेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप सेफ चलाती हो, मुझे इतना पता है। हाँ जी सर, मैं तो बहुत अब एक्सीडेंट के बाद से तो बहुत ही सेफ हो। देख के चलाती हूँ। अच्छी बात है। और क्या क्या शौक है? और इसके अलावा मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ घूमना सबसे ज्यादा? जैसे किसी को पहाड़, किसी को बीच, किसी को रेगिस्तान, सबके अपने अपने स्थान होते हैं। बीच सर, बीच। गुजरात का या बॉम्बे का? मेरे को गोवा का बीच, पौंडीचेरी का बीच। मेरे को तुम बीच में पटक दो, मैं तो कहता हूँ हाँ, बीच में एक छोटी सी मछली बना देते आपको। हाँ। ठीक नहीं है? या बीच के आसपास ही आपका कोई सेटलमेंट कर देते हैं। हाँ जी सर, मैं तो अपने घर वालों को यही बोलती रहती हूँ, मेरे को तो घर ले तो बीच के। हाँ, या वहीं शादी कर देंगे। हाँ जी सर। चलेगा? हाँ, दौड़ेगा। बढ़िया, हो जाएगा। और कोई शौक? और बस यही, जब 2 दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, कहीं घर वालों के साथ घूम फिर लो, क्योंकि घर वाले बिजनेस में है तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते। तो अब मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो घर वालों के साथ ही घूमने फिरने का मन करता है मेरा तो। कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं, आपको बीच घुमा लाता हूँ आज। बीच, कौन सा बीच? गोवा। गोवा डन, मेरा वादा रहा। आज आपको गोवा घुमा के लेके आऊं, वो भी फ्री में। ठीक है सर। क्या क्या खाना है वहाँ? सर खाना नहीं है, गोवा का घूमना ही है। पक्का आज आपको गोवा घुमा देंगे। ठीक है सर। ये हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? हाँ जी सर। ओके, तो गोवा घुमाने के बाद जब आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगी, उसके बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। जी सर। ओके, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक आएगा, 5-10 मिनट का। उसके बाद गोवा घुमाते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी। ओके। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हाँ। मनीष, एक बार स्टॉप करना।